माता लक्ष्मी कहती है कि घर की यह 5 चीज कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए, दूसरों को दे देती है। माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है, पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व कल की बात है। एक राधिका नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर थी। स्वभाव अत्यंत प्यारिता का पति शुभम एक दुकानदार था जिसकी अनाज की एक दुकान थी, लोगों की जरूरत की चीज बेचा करता था। पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसे ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी कि पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी, अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी, किसी का अनादर नहीं किया, मधुर वाणी में बातें करती थी। राधिका को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुना वाली स्त्री है, कितने अच्छे से ख्याल रखती है। दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी, वह उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वारा पर आता वह भरपेट भोजन करके ही लौटा था। पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। राधिका अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी, जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। जो चीज लगती है राधिका बिना विचार किया ही दे दिया करती थी। राधिका के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। यहाँ राधिका तो साक्षात देवी है, अन्नपूर्णा नहीं राधिका के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी राधिका की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही रहते। सुनकर भी राधिका ने कभी घमंड नहीं किया और सम्मान से ही बातें करती थी। राधिका की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है, स्वागत करती है और बड़ी प्रेम से उससे रहती है कि बहन हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है, चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। राधिका की पड़ोसन रहती है राधिका बहन आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, भोजन बना रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी, आने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। राधिका रहती है ये बहन इसमें क्या बड़ी बात है, बेलन की आवश्यकता नहीं है, बेलन और दवा ले जा सकती हो, अभी तुम्हें लाकर देता हूँ। फिर राधिका रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उसे पड़ोसन को देती है। बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मानव को भोजन कर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। राधिका रहती है ये बहन चिंता की कोई बात नहीं है, पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वो पड़ोसन राधिका का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। एक स्त्री राधिका के घर पर आती है, प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जरूर करूंगी। तब वो स्त्री रहती है ये बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मारने के लिए आई हूँ। तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। राधिका बिना विचार किया ही रहती है बहन बस झाड़ू ही तो है, क्या हो सकती है। इतना कहकर राधिका घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उसे स्त्री को दे देती है। घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। एक स्त्री राधिका के घर पर आती है, बड़े प्रेम से स्वागत करती है, क्या बात है, किस कारण से आना हुआ, सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री रहती है राधिका बहन तुम बड़ी दयालु हो, बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हूँ, मेरे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। राधिका रहती है ये बहन संकोच न करो, बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, आयशा अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री रहती है राधिका बहन आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं, अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधर में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए देख कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। की बात सुनकर राधिका रहती है बस इसी बात है बहन, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है। प्रसन्न होकर राधिका के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है और अन्य एक पड़ोसन राधिका के घर पर आती है, बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, संकोच होकर कहो, जरूर करूंगी। वह पड़ोसन रहती है राधिका बहन तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, तुम्हारे पास आई हूँ और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी, दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। राधिका रहती है अरे बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें दूध दे देता हूँ। राधिका रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है, अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। उसका पति घर पर लौट आता है, पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। आनंद से सो जाते हैं, जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कान पर पड़ती है। राधिका के घर पर आता है और राधिका के पति से कहता है ये भाई कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। राधिका का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने
दुकान पर जाता है का सारा माल किसी ने लूट लिया है। वो देखना है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है और राधिका को सारी बात बताता है। राधिका बहुत दुखी हो जाती है। आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर राधिका अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। बहुत दुखी हो जाती है। माता की यह कैसे हुआ उसे पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, राधिका सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? राधिका रहती है, ये नाक मैं घर पर ही थी, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। राधिका का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर राधिका का पति उसे भला बुरा कहता है। पास भी उसे बहुत पूछती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज देती रहती हो, किसी की भी मदद कर देती हो, किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग राधिका को भला बुरा कहने लगते हैं। अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, खाने लेकर वापस आता हूँ। फिर राधिका उसे गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखी है उसके घर पर कोई नहीं होता है। राधिका के गहने लेकर भाग गई होती है, घर पर लौटी है और अपने पति को सारी बात बता देती है। उसका पति आग बबूला हो जाता है और राधिका को भला बुरा कहने लगता है, तुम बड़ी मूर्ख हो, हमारा सारा धन वैभव चला गया है कि आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है, नहीं रह सकती तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। राधिका रहती है, ये नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ? राधिका का पति कहता है, तो कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब नष्ट हो जाएगा। राधिका अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, स्वामी ऐसा ना कहिए, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, आप घर से मत निकालिए। लेकिन राधिका का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तो इस घर से चली जाओ और लौट कर मत आना, अपनी जान दे दे, लेकिन अब तो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर राधिका दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर राधिका वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। राधिका माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो, जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर राधिका नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी और स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, आप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी रहती है, राधिका, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है, शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। राधिका रहती है, मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए, बिना जीवित नहीं रह सकती। राधिका रहती है, हेमा, मैं दिवस में मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए, बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है, भूल के कारण हुआ है। कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है, साथ ही उनके घर कर चली जाती है। तब राधिका रहती है, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताएं, वस्तु का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी रहती है, पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए, करने पर मैं उसे घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सबसे पहले वस्तु है चकला बेलन और तवा। अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है, को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले सबसे बड़ी भूल की है। राधिका, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। रोशन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। दूसरी अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देता हूँ। घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, पवित्र वस्तु है, इस पर नहीं लगना चाहिए और इसे कभी रिश्ता आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी रहती है, राधिका, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। आभूषणों में वास करती हूँ, श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में
दुर्भाग्य आता है। अब मैं तुम्हें चौथी वास्तु के विषय में बताती हूँ। मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। दूध का दान किया था काम करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। रंग की चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ कल आता है। माँ लक्ष्मी रहती है। राधिका, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए, दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। राधिका रहती है माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी रहती है, ये राधिका तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ, संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उसे स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है, लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उसे स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। उसी की तरफ आ रहा होता है, पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है कि राधिका मुझे माफ करो, देवी के समान हूँ, कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर राधिका बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। राधिका के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से राधिका ने अपने घर की यह 4 चीज कभी दूसरों को नहीं दी। आपको ये कथा पसंद आई होगी, जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।